श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुणाल कामरा ने मुंबई में प्रोग्राम तो कर लिया, एकनाथ शिंदे को टारगेट भी कर लिया, लेकिन अब कुणाल कामरा भागता फिर रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है, तमिलनाडु में कहीं छुपा बैठा है और सिर्फ नजर आ रहा है तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि वहां से तो कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए सोशल मीडिया पर लिख दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन मैं छुपता फिरूंगा, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। और जब मुंबई पुलिस का डंडा चला है कुणाल कामरा पर, जब बुलाया गया है समन देकर, समन डिले करने की भी मांग की, लेकिन मुंबई पुलिस ने सब साफ खारिज कर दिया और कहा 31 मार्च को पेश होना है तो पेश होना है। तो भाग गया, भागा भागा मद्रास हाई कोर्ट गया है और वहां से रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरी जान को खतरा है, मुंबई में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे कि जेल में ही मार दिया जाएगा। और मुंबई में कदम रखा तो वहां से पुलिस जो है गायब कर देगी। पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए वहां पर कोर्ट गया है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे राहत दीजिए। तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी, अब इन्हें राहत दे दी। हालांकि अब ये लोग कोर्ट का इस्तेमाल तो टूल की तरह करते ही है, कुछ भी उठपटांग बयानबाजी दो, कुछ भी ऐसे काम करो, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को आहत करो और फिर जाकर जमानत ले लो। ये तो इनका तरीका ही है, करते आए हैं, चाहे ये मोहम्मद जुबैर हो ऑल्ट न्यूज वाला, या फिर ये कुणाल कामरा हो, या फिर इस तरह के और दूसरे लोग हो, अग्रिम जमानत लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन देखिए, इस जमानत का भी कुणाल कामरा को कोई खास फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जमानत कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन शिवसेना से जमानत नहीं मिली है। कुणाल कामरा को कोर्ट से राहत मिली है, शिवसेना से राहत नहीं मिली है। शिवसेना तो अभी कुणाल कामरा पर नजर गड़ाए हुए हैं कि बिल से बाहर तो निकले ये आदमी, कानून का फैसला तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले शिवसेना इसका फैसला करने वाली है, क्योंकि इस आदमी ने सोचा नहीं था। क्योंकि अभी तक ना तो भाजपा इस तरह इसके पीछे पड़ी थी, ना तो कोई हिंदू संगठन इसके पीछे पड़ा था कि इसने घटिया बयानबाजियां की हैं, देश विरोधी, हिंदू विरोधी बातें की हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इसको सबक नहीं सिखाया था। और यही इसे लगा कि मुंबई में जाकर यही होने वाला है, मैं बयान दे दूंगा, उसके बाद गायब हो जाऊंगा, मामला आया गया हो जाएगा, बहुत हुआ तो कोर्ट चला जाऊंगा। लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, और भले ही आज इसे एकनाथ शिंदे चला रहे हैं और ये शिवसेना दो हिस्सों में बटी है, उद्धव ठाकरे के पास अपनी एक निष्क्रिय शिवसेना है, लेकिन अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो उसी मोड में आ चुकी है जो बाला साहेब ठाकरे के समय पर थी। जो बाला साहेब ठाकरे आदेश दे दिया करते थे तो फिर शिवसेना रुकती नहीं थी, उसी आक्रामक अंदाज में शिवसेना दिखी है, एक लंबे समय बाद दिखी है, लेकिन दिखी कि माफ नहीं किया जाएगा। अगर आप हमारे नेता को, हमारी विचारधारा को आप टारगेट करोगे तो उसके बाद फिर आप नहीं बच सकते हो, कानून तो फैसला कर लेगा, लेकिन आपका फैसला पहले यहाँ होगा, जनता की अदालत में होगा। और यही हाल कुणाल कामरा का होने वाला है कि कब मुंह काला हो जाए, कब कहाँ डंडे पड़ जाए कुणाल कामरा को, अब उसका ही खौफ उन्हें सता रहा है, क्योंकि ये शिवसेना अब वही अपने रौद्र रूप में दिख रही है जो कह देती थी कि पाकिस्तान में का यहाँ पर मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। अब भारत सरकार जो कहती रहे लेकिन मैच नहीं होगा, और करोगे तो पिच खोद दी जाएंगी। ये वही बाला साहेब की शिवसेना अब लग रही है जो कहती थी कि मराठी सिनेमा हॉल में मराठी फिल्म चलेगी तो चलेगी, कोई और फिल्म नहीं चलेगी, फिल्म से ये सीन कटेगा तो कटेगा, और ये नहीं कटा तो फिल्म नहीं चलेगी। तो ये वो शिवसेना की आक्रामकता अब साफ दिख रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे नहीं हो सकते, उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपने नेता का सम्मान जरूरी है, अपनी विचारधारा का सम्मान जरूरी है, और जो सम्मान को ठेस पहुंचाएगा उसको सबक भी मिलेगा। इसीलिए कुणाल कामरा को देखिए डर यही है कि अभी तक तो इन्हें कोर्ट का सहारा मिलता था, फिर गायब हो जाता था, मामला ही खत्म हो जाता था, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, लेकिन अब इन्हें डर है कि इनको शिवसेना छोड़ेगी नहीं। कॉन्सर्ट तो ये अभी कर नहीं पाएंगे, मुंबई में, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, कहीं और भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इनका कॉन्सर्ट का करियर तो खत्म है। ये जहां कॉन्सर्ट करने पहुंचे, सार्वजनिक तौर पर दिखे तो कुणाल कामरा की स्थिति खराब होने वाली है। तो ये सार्वजनिक तौर पर अभी आदमी नजर नहीं आ सकता, मुंह छुपाकर, टोपी पहनकर, मुंह पे कपड़ा बांध के कहीं गाड़ियों में घूमता फिरे तो अलग बात है कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहीं नजर आ गया तो फिर इस आदमी का बचना मुश्किल है। फिर इसको वो अपना जवाबदेही इसकी वहां तय होगी कि इसने जो कहा, अब उसके मायने इसको बताए जाएंगे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो ये तमाशा कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं देश में,
वही गंदगी इनके मुंह पर पोती जाने वाली है। और देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कानूनी रास्ते से नहीं मानते हैं, क्योंकि कानून का इस्तेमाल करते हैं और कानून से लेकर न्यायपालिका तक जब इनका टूल बन जाती है, जब एक पक्षीय फैसले होते हैं, तो इन लोगों का मनोबल बढ़ता है, इन लोगों के आगे ये फिर से वही हरकतें करते हैं। इसलिए इनके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, इनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। जैसे कि सीएम योगी ने भी अपनी हाल के एक भाषण में कहा है कि जो कानून की भाषा समझता है उसके लिए कानून के तरीके से बात की जाती है, और जो कानून की भाषा नहीं समझता है उसके लिए कानून के दायरे में कुछ और तरीके अपनाए जाते हैं। तो वो कुछ और तरीके अब कुणाल कामरा जैसों पर भी अपनाने की जरूरत है कि उनको ये पता चले कि वो किससे भिड़े हैं, किसके खिलाफ बोले हैं, और शिवसेना उनका यही हाल करने वाली है। और देखिए, केस तो अपने होते रहते हैं, कुणाल कामरा पर भी केस हुआ है और शिव सैनिकों पर भी केस हुआ है। ठीक है, आप अग्रिम जमानत लेके आए हो तो वो भी अग्रिम जमानत लेकर आ जाएंगे। और ये लोग, ये जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, ये इसी से समझने वाले हैं। जैसे कि अभी करनी सेना ने किया, रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा पर बहुत ही घटिया बयान दिया, उसके बाद करनी सेना बुलडोजर लेकर पहुंच गई कि और वो भागा भागा फिर रहा है अब रामजी लाल सुमन, और उसके घर तोड़ दिया। अब कर लो केस, तुम भी कर लो हम पर, पुलिस भी हम पर केस कर रही है, हम ठीक है, हम जेल जाने को तैयार हैं, हम भी कानून का सहारा लेंगे, हम भी जमानत लेकर आ जाएंगे, तुम भी जमानत लिए फिर रहे हो। लेकिन अब ये मामला एक तरफा नहीं चलेगा कि तुम यहाँ कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, और हम जो है सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएं और तुम अदालत से जमानत लेकर फिर जहर उगलते रहो। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम थप्पड़ मारोगे तो हम 2 थप्पड़ मारेंगे, फिर कोर्ट कोर्ट खेलते रहेंगे। ठीक है, तुम भी कोर्ट का फायदा उठाओ, हम भी कोर्ट का फायदा उठाएंगे, और यही चल रहा है। और शिवसेना अब इसी रणनीति पर चलने वाली है। कुणाल कामरा को देखिए, मुंबई तो आना ही पड़ेगा। अब कुछ भी कर ले, आप अग्रिम जमानत भले ही ले लो, लेकिन पूछताछ के लिए तो मुंबई आना ही पड़ेगा। मुंबई पुलिस ने पेश होने के लिए कहा है, तो समन को आप खारिज नहीं कर सकते क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, डिप्टी सीएम का मामला है, तो इनको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई में पूछताछ होगी। अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि अग्रिम जमानत मिल गई है, कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि बहुत अजीब भी लगता है कि मामला मुंबई का है और जमानत मिल रही है मद्रास हाई कोर्ट से। अब ज्यूरिसडिक्शन एरिया वाली कोई बात ही इसमें नहीं रहती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाते तो तब भी समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट तो कहीं के लिए भी फैसला दे सकते हैं। इनको बॉम्बे हाई कोर्ट वैसे जाना चाहिए था, मद्रास हाई कोर्ट भी इन्हें फैसला दे सकते थे कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाए, लेकिन अब इन्होंने इतना शायद इस तरह से शायद मामला रखा होगा कि मुंबई में कदम रखेंगे तो इनको जो है जैसे वहां पर वहीं से इनको घसीट लिया जाएगा, तो इसीलिए शायद इनको राहत दे दी गई हो कि इन्होंने इस तरह से अपनी बेचारगी साबित की हो। लेकिन देखिए, इन्हें मुंबई पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, पूछताछ होगी। अब पूछताछ के बाद ये कैसे मुंबई में जाते हैं, कैसे मुंबई से निकलते हैं। अब कुणाल कामरा को रातों को नींद नहीं आ रही है कि मुंबई पुलिस के पास जाने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, कि कैसे मुंह छुपा के भेष बदल के वो पहुंचे कि वहां शिव सैनिकों के हाथ न लग जाएं, क्योंकि अगर हाथ लग गए कुणाल कामरा तो फिर वो मुंबई से तो नहीं निकल पाएंगे, वो मुंबई के किसी अस्पताल ही जाएंगे उसके बाद, क्योंकि फिर इनको मुंह काला किए बिना तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा। माफी मांगने को ये तैयार नहीं है। अब माफी मांगेंगे भी कैसे? मांगना तो चाहते होंगे माफी, क्योंकि इतना तो मुसीबत उनको नहीं लगी थी कि इनके ऊपर आ जाएगी, आज तक कभी नहीं आई है। ये पीएम मोदी के खिलाफ भी बोलते रहे हैं, हिंदू धर्म पर भी बोलते रहे हैं, सीएम योगी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोला है इन्होंने, और माफी भी मांगी है। अर्नब गोस्वामी को परेशान किया था, उस पर भी माफी मांगी है इन्होंने, लेकिन इस तरह की आफत इनके ऊपर कभी नहीं आई थी जैसी अब आ रखी है। और अब देखिए, करियर तो खराब है ही। इनका जो वीडियो था उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है टी सीरीज की। जो इन्होंने गाना इस्तेमाल किया है, दिल तो पागल है का गाना, भोली सी सूरत, उस पर इन्होंने गाना बनाया है एकनाथ शिंदे पर, और उसका कॉपीराइट स्ट्राइक इनके ऊपर आ गया उसके म्यूजिक को लेकर। उसमें इन्होंने पियानो का इस्तेमाल किया है, जो कि मूल गाना है उससे थोड़ा मिलता जुलता उस पर म्यूजिक लग रहा है। हालांकि अभी कॉपीराइट का मामला है, अंतिम फैसला तो यूट्यूब होगा या फिर कोर्ट में होगा, लेकिन इनके ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है, जिससे इनको जो पैसे मिलने वाले हैं उससे, उस पर भी असर पड़ सकता है। और आगे जो इन्होंने सस्ती लोकप्रियता का रास्ता अपनाया वो इन्हें महंगा पड़ने वाला है। देखिए, आप इनका ट्विटर ही इनका यूट्यूब आप देखेंगे, इनके कोई बहुत बेहतरीन व्यूज नहीं आया करते थे। पिछले कुछ वीडियोस, इस वाले वीडियोस को अगर छोड़ दे तो इनके लाखों में व्यूअर्स हैं, लेकिन इनके व्यूज उतने बेहतर नहीं हुआ करते थे। अब जब से इन्होंने ये वीडियो बनाया है तब से उस पर इनके बहुत 66 लाख 67 लाख व्यूज आ गए हैं। अब उसे पैसा तो मिला और बहुत सारा डोनेशन भी इनको मिला है। तो ये सब तरीके इसी के लिए होते हैं इनके, कि अब कॉन्सर्ट करने को मिलता नहीं, कोई बुलाता नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं है, पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसे के लिए यही सब काम करो, और फिर जिनके इशारे पर कर रहे हो
उनसे भी कुछ फायदा लो। लेकिन कुणाल कामरा को इसका अंजाम भुगतना होगा। उनका कॉमेडी करियर तो तबाह है ही, जो कमाई का स्रोत बचा है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। तो फिर मांगे अपने आकाओं से, सांसदी की सीट मांगे राज्यसभा से, विधायक का टिकट मांगे जिनके इशारों पर काम कर रहे हैं, जिनके चश्मे से एकनाथ शिंदे जो है गद्दार नजर आते हैं, क्योंकि ना तो जनता को वह गद्दार नजर आए, ना ही कोर्ट को असली शिवसेना उनके पास गई और यूबीटी बनाने को मिली उद्धव ठाकरे को, लेकिन फिर भी कुणाल कामरा को नजर आते हैं, तो फिर उनके चश्मा थोड़ा ठीक किया जाएगा। मुंबई में वो पहुंचे, मुंबई में 31 मार्च को उनको समन मिला हुआ है, कुणाल कामरा वहां पहुंचेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि उनका वहां पर किस तरह स्वागत होता है और कुणाल कामरा वहां से कौन सा चश्मा लगाकर निकलते हैं और फिर वहां कहां से भागते फिरते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।